हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए बुआ, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, ये जो है वह बताना है। ये जो है वह ए से लेकर एम तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। देखिए ए नंबर कहता है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का डिफिनीशन होता है गिनती के सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे जो है वह 1 2 3 4 5 6 ये आगे बढ़ते रहता है। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। यहाँ पे कह रहा है शून्य जो है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए असत्य। असत्य ये इनका आंसर हो जाएगा। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। क्या ये जो 400 संख्या है, क्या ये जो है वह 399 का पूर्ववर्ती है? ये आपको हम बताए थे। नहीं, ये जो है वह संख्या 400 जो है वह 399 का पूर्ववर्ती है। नहीं, ये जो है वह असत्य हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 399 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा? 398। एगो जो है वो उसमें हम घटाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे 400 दिया हुआ है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो देखिए पूर्ण संख्या का जो है वो डिफिनीशन क्या होता है? गिनती की सभी संख्याओं में अगर जो है वो हम शून्य को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो पूर्ण संख्या का जैसे जो है वह 0 1 2 3 4 ये आगे बढ़ते रहेगा। तो देखिए ये जो है वह 0 है, सबसे छोटी संख्या 0 है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या? शून्य है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ये सत्य का रहा है। अब देखिए 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती में हम जो है वह एक जोड़ देते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये 599 हम जो है वो हम एक जोड़ देंगे पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए, तो क्या मिलेगा? 600 मिलेगा। इसमें देखिए पूर्ववर्ती का रहा है, पूर्ववर्ती में घटा देते हैं। तो 399 हम जब हम एक को घटा देंगे तो ये 398 आएगा, लेकिन यहाँ पे 400 दिया हुआ है, तो इसीलिए ये असत्य हो गया था। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं। देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। कहता है सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये जो है वो हमारा ये सभी प्राकृतिक संख्या सभी जो है वो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या जो है वह पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो देखिए 1 से बाद बाकी जितना है तो सभी ये पूर्ण संख्या में आ गया। तो ये भी हमारा कथन सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो सत्य हो जाएगा। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या ये असत्य हो जाएगा। ओ सत्य हो जाएगा। देखिए बुआ, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो कहता है सभी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या 100 उठा लेंगे तो 0 भी शामिल होगा। क्या 0 पूर्ण प्राकृतिक संख्या है? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं आती है, असत्य हो जाएगा। कहता है 2 अंकों की पूर्ण संख्या परवर्ती 1 अंकों की संख्या कभी हो सकती है। ये जो है वह को क्या नंबर है? ये जी नंबर है। जी नंबर कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या, 2 अंकों की पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती 1 अंकों की संख्या कभी हो सकते हैं। तो 2 अंकों की कोई एगो संख्या जो है वो उठा लीजिए। मान के चलिए ये जो है वह मान चलिए हम जो है वह 20 उठा लेते हैं। ठीक है, और 20 का जो है वो हम कथी निकालते हैं? तो पूर्ववर्ती संख्या हम निकालते हैं। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए घटा देते हैं, तो क्या इतना आता है? तो ये 19 आता है। क्या 1 अंकों की संख्या कभी हो सकती है? देखिए ये जो है वह कितना आया हुआ? 19 आया हुआ है। तो ये जो 19 आया हुआ है, क्या ये जो है वह 1 अंकों की संख्या है? ये जो है 19 जो है वह 1 अंकों की जो है वो कोई संख्या है? नहीं है, ये 2 अंकों का है। तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये जो है वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसमें कुछ एरर लगता है, या फिर आप ये भी यहाँ पे शायद 1 होगा। 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? 1 नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। आगे में प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती हो नहीं होता।
कहते हैं प्राकृतिक संख्या एक का कोई जो है वो पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो एक का पूर्ववर्ती निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक में घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो प्राकृतिक संख्या एक का पूर्ववर्ती क्या नहीं होता, ये जो है वह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये जो है वह क्या, ये जीरो जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए ये जो है वह वो सत्य हो जाएगा। यही मगर प्राकृतिक संख्या रहता तो ये सत्य हो जाता। ठीक है, चलिए पूर्ण संख्या का कोई परिवर्ती नहीं होता तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये असत्य होगा, पहले चेक कर लेते हैं। पूर्ण संख्या का कोई परिवर्ती नहीं होता है, ये जो है वह क्वेश्चन कर रहा है। पूर्ण संख्या का कोई जो है वह परिवर्ती जो है वह नहीं होता है, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, के नंबर में देखिए, के नंबर में कहता है पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। देखिए 13 जो है वह 13 जो है वह 13 का जो है वह पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो पूर्ववर्ती में हमें घटा देते हैं तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और परवर्ती में हमारा जो है वह कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये जो है वह संख्या 13 जो है वह 12 और 14 के बीच में स्थित है। ये कहता है 11 और 12 के, तो ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखिए एक सेकंड लिखिए, ये जो है वह लाइट आया हुआ है, इसका फ्लैश बंद करते हैं तभी जाके ये ठीक होगा। चलिए अब ये जो है वह ठीक है। चलिए कहता है पूर्ण संख्या का कोई परिवर्ती नहीं होता है, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की संख्या परिवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए हम जो है वह निकाले थे, परिवर्ती का रहा था ना, परिवर्ती में देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या मान चलिए 20 ले लिए, परिवर्ती संख्या निकाल लेंगे तो 1 जोड़ देंगे तो कितना आया, 21। तो ये 2 अंक की एक संख्या है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ। ये जो हुआ हमारा 2.1 खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके प्रश्नावली 2.2 के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।